नेक्स्ट हम मूव करते हैं एथिलीन की तरफ। अब एथिलीन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन है। बाकी सब या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में। मात्र एक गैशियस जो प्लांट हार्मोन है दैट इज़ एथिलीन। ये पूछा जाता है कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी की थी नील्स बोर ने की थी। ओके, अब जैसे कि आपके जो फ्रूट जब आपके पक जाते हैं आपको स्वीट सी स्मेल आती है, उसमें स्वीटी स्मेल आती है, तो इसी के कारण आती है वो स्वीटी स्मेल, एथिलीन के कारण। ओके, अब ये इसका काम है, जैसे सबसे क्या बताया मैंने इससे पहले, साइटोकाइनिन। इसका काम है एजिंग को रोकना, और एथिलीन का काम हो जाता है एजिंग को प्रमोट करना, यानी फ्लावरिंग करवाना, सेनेसेंस करवाना। अब जब आपकी पत्तियां टूटने लग जाती है उसको लीफ एब्सिशन बोलते हैं। ये करवाता है, इसकी वजह से होता है। लीफ का कलर आप देखते होंगे चेंज होता है धीरे धीरे, और फिर आपकी लीफ गिर जाती है पेड़ से, तो ये एथिलीन की वजह से होता है। एज हो रही है, फ्लावर आपका एज हो रहा है, आपका फ्रूट पक रहा है, उससे स्वीट सी स्मेल आ रही है, ये सब एथिलीन की वजह से होता है, ठीक है। और ये डोरमेंसी को भी ब्रेक करेगा, फ्लावरिंग में भी इसका यूज़ होता है। अब एथिलीन में आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये गैशियस प्लांट हार्मोन है, राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में काम आता है, और ट्रिपल रिस्पॉन्स भी ये करवाता है, ठीक है। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो आपको एथिलीन का ध्यान आना चाहिए। ट्रिपल रिस्पॉन्स में बेसिकली ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो स्टेम होती है उसकी लॉन्गेशन कम हो जाती है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने लग जाता है, और स्टेम की स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स दे रहा है एथिलीन, ठीक है। अब इसका कमर्शियल यूज़ क्या होगा, आपके फ्रूट को पकाने के लिए ना, आर्टिफिशियली अगर आपको फ्रूट को राइपन करना है तो उसका यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, देन हम मूव करेंगे एब्सिसिक एसिड। अब इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। इसको इनहिबिट हार्मोन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे प्रोड्यूस होगा जबकि प्लांट आपकी अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, उसको सर्वाइव करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, वो सारी ग्रोथ को ये क्या कर देगा, रोक देगा, और ये मेक श्योर करेगा कि आपको पहले सर्वाइव करना है, ठीक है। तो ये सब जगह पाया जाता है, लीव्स में पाया जाएगा, स्टेम में, फ्रूट में। और इसका जो प्रिकर्सर होता है दैट इज़ मेवालोनिक एसिड। ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ये सीड डोरमेंसी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, सीड जर्मिनेशन होने से रोकेगा, क्योंकि ये क्या करता है, जो जिब्रेलिन बनाता है एंजाइम अल्फा एमाइलेज, उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, बट को डोमिनेंट स्टेज में रखेगा। अब जब आपकी ड्राउट वाली कंडीशन होती है बाहर, तो उस टाइम पे ये स्टोमेटा को क्लोज रखने में मदद करता है। ओके, ड्राउट रेजिस्टेंट ये होता है, ठीक है। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है एब्सिसिक एसिड, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। ओके, और ये इसका एंटागोनिस्ट कौन हो गया आपके, इसका एंटागोनिस्ट हो गया आपके जिब्रेलिन। तो ये हमने ओवरऑल देखा। अब आपको जो है की पॉइंट्स कुछ ध्यान में रखने हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर के रेगुलेट करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, यानी एक दूसरे के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे। एथिलीन और ऑक्सिन मिल करके एब्सिशन करने, लीफ का एब्सिशन, यानी लीफ पत्ती गिरते हैं जो पेड़ से, ये प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन आपके शूट टिप में पाया जाता है और शूट को ग्रो करेगा, और साइटोकाइनिन रूट टिप में पाया जाता है और सेल डिवीजन और शूट की ब्रांचिंग करेगा। अब आपके टिश्यू कल्चर में अगर आपको रूट का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो लेंगे, जिसमें कि आपका ऑक्सिन हाई कंसंट्रेशन में होगा और साइटोकाइनिन कम मात्रा में होगा। तो अगर आपको रूट की फॉर्मेशन करनी है तो हाई ऑक्सिन होगा और लो साइटोकाइनिन होगा। वहीं अगर आपको शूट की फॉर्मेशन करनी है तो आप हाई साइटोकाइनिन देंगे और लो ऑक्सिन देंगे, तब आपका शूट बनेगा। और अगर आप दोनों इक्वल अमाउंट में दे रहे हो तब आपका ना तो रूट बनेगा ना ही शूट बनेगा। इसको बोलते हैं कैलस। कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रेशियो पूछा जा सकता है कि अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई ऑक्सिन बाय लो साइटोकाइनिन, तो तब क्या बनेगा, रूट बनेगा। अगर हाई साइटोकाइनिन है और लो ऑक्सिन है तब आपके शूट बनेगा, और दोनों ही इक्वल अमाउंट में है तो आपका कैलस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा।
सारा का सारा कंपैरेटिव यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिस्कवरी ऑक्सीजन की आपके वेंट ने 1928 में, जिब्रेलिन की कुरोसावा ने 1926 में, साइटोकाइनिन की मिलर एंड स्कूग ने किया, एथिलीन का नील्स बोर ने किया था, ठीक है। और ABA का सच नहीं है। तो फीचर्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है सिलोप्टाइल के टिप में ढूंढा गया था। जिब्रेलिन आपके बकाने डिजीज़ में पाया जाता है राइस में, इसको सबसे पहले ढूंढा गया था। साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क में, एथिलीन और ABA का सच नहीं है। सिंथेसिस साइट अगर हम देखें तो ऑक्सीजन शूट और रूट टिप में, यंग लीव्स में पाया जाता है। जिब्रेलिन आपके बेसिकली जो डेवलपिंग शीट्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। साइटोकाइनिन रूट की टिप में पाया जाता है, वहाँ पे आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एथिलीन जब आपके पके हुए जो फल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, गैशियस एक हार्मोन है। और एब्सिसिक एसिड आपकी लीफ में भी पाया जाएगा, स्टेम एंड फ्रूट में पाया जाएगा। केमिकल नेचर क्या है ऑक्सीजन का? इंडोल कंपाउंड ये है। जिब्रेलिन आपके डाइटर्पेनॉइड है, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव है, एथिलीन गैशियस हाइड्रोकार्बन है, और एब्सिसिक एसिड आपके C² टर्पेनॉइड है। ओके, रोल क्या है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनका रोल है प्रमोट करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एथिलीन का ड्यूअल रोल है, यानी प्रमोट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। एंड एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को। मेन फंक्शन, तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस करना, रूटिंग करना और सेल को इलोंगेट करना, जबकि जिब्रेलिन का काम है स्टेम को इलोंगेट करना, बोल्टिंग करना, माल्टिंग करना, जर्मिनेशन करना। साइटोकाइनिन का रोल है सेल डिवीजन करना है और सेनेसेंस को डिले करना। एथिलीन का काम होता है राइपनिंग करना, सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करना। और ABA का काम होता है स्टोमेटा को क्लोज रखना आपके, और जब आपके स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, डोरमेंसी को मेंटेन करता है, बेसिकली आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। फिर आपका एपिकल डोमिनेंस किस में पाया जाएगा? ये आपके ऑक्सीजन में पाया जाता है, और उसका जो अपोजिट इनहिबिट जो इसको करता है साइटोकाइनिन करता है, क्योंकि ये आपके ब्रांचिंग को ज़्यादा करता है। फिर आपके हैं कमर्शियल एग्जांपल क्या है? तो ऑक्सीजन का 2,4-D हो गया, Na हो गया, IBA हो गया। जिब्रेलिन में स्प्रे पाया जाता है इसका। साइटोकाइनिन में काइनेटिन जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। एथिलीन में आपके इथेपॉन हो गया, ठीक है। और एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के फंक्शन को कौन अपोज करता है? तो जिब्रेलिन और एब्सिसिक हो गए एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, ठीक है। और साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन हो गए एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, और बस ये हो गया, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ऑक्सीजन से रिलेटेड आपके एवियाना कर्वेचर टेस्ट है, बोल्टिंग माल्टिंग, बरकाने डिजीज़ और फुली शिडलिंग। इसका ये पूछा जाए तो जिब्रेलिन का ध्यान आना चाहिए। जियाटिन पूछा जाए तो साइटोकाइनिन का ध्यान आना चाहिए। ट्रिपल रिस्पॉन्स का संबंध है एथिलीन से। स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।